Now we will discuss about revision, introduction and fundamental of computer. Introduction. Computer word come from the Latin word of compute which means to do calculation. Computer word जो compute Latin word से आया, बना, मिलकर बना, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना. आसान शब्द में कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट एज एन आउटपुट. कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सभी लोग जानते हैं. डेटा को रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, वर्क करता है और हमें रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्रोवाइड कराता है हमारे स्क्रीन पर. कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होते हैं. कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर्स होते हैं विच मीन्स कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली purposely used for technological, educational, engineering research. Now, who was the invention of computer and when and which was the first computer? चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाते हैं, जिन्होंने 1822 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. पीढ़ी, कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1955 तक चला, जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया. इट कंटेन्स वैक्यूम ट्यूब्स विच मेक ए कंप्यूटर पॉसिबल टू डू कैलकुलेशन. प्रथम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिसमें कंप्यूटर को गणनाएं करने का संभव किया गया. कंप्यूटर में गणना करना, कैलकुलेशन करना संभव हुआ. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1975. इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच मेड अ कंप्यूटर लिटिल कंसाइज एंड फास्टर टू डू द कैलकुलेशन. कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था. ट्रांजिस्टर का उपयोग वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की जगह पे किया गया था, जिससे हमें कंप्यूटर के कैलकुलेशन को और तेजी से करने की हेल्प मिली, जिससे इसके आकार को भी इसको थोड़ा छोटा किया गया. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 to 1989. दिस हैड बीन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट. इसमें कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट विच मेड दिस फास्टर एंड रिलायबल एंड ICS यूज फॉर CPU कंपोनेंट. कह रहा कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिससे यह तुलनात्मक और भरोसेमंद और तेज समझा गया. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 to 1989 तक चला ये. इसमें माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया. इसके वर्क करने के लिए इसको अंदर लगाया गया कंप्यूटर में, जिससे हमारा वर्क क्या हो और बेटर हो सके. It is the most reliable among and very concise in size to be portable anywhere you want. कह रहा है कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों ही जनरेशन से काफी तेज, भरोसेमंद और साइज में छोटा पाया गया, जिसे आप आसानी से कहीं भी कैरी कर सके, अपने इच्छा अनुसार पोर्टेबल कर सके. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 टू टिल नाउ. अभी तक हम फिफ्थ जनरेशन में चल रहे हैं. इन दिस कंप्यूटर computers assign automatic intelligence use artificial intelligence where they will use their own IQ to solve to a problem at end. कह रहा है पांचवें जनरेशन में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, जो इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट माना गया, जिससे ये अपना खुद का IQ का भी इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. नाउ we will discuss about classification of computer. टेक्नोलॉजी एंड पर्पस के बेस्ड पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर measure continuous by verifying data and represent it a physical form on an indicator. एनालॉग कंप्यूटर जो है डेटा को वेरीफाई करता है, मेजर करता है और हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है इंडिकेटर के रूप में,
Just like for example speedometer of an scooter or car. हमारे कार और स्कूटर का जो स्पीडोमीटर होता है जस्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर की डिवाइस की तरह काम करता है. डिजिटल कंप्यूटर मीन्स डिजिट, नाम में ही ये अपने आप को दर्शा रहा है. द डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इट प्रोसेस नंबर यूजिंग वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशन. डिजिटल कंप्यूटर जो है नंबर के रूप में डेटा को रिप्रेजेंट करता है और अर्थमेटिकल ऑपरेशन को क्या करता है, नंबर पे वर्क करता है, प्रोसेस करता है और हमें नंबर के डेटा पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. हाइब्रिड कंप्यूटर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग टेक्नोलॉजी इनटू वन मशीन. हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी से मिल करके बना हुआ है और एक ही मशीन पे काम करता है. हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज्ड इन शिप्स एंड मिलिट्री वेपन्स. बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों में यूज़ होता है और मिलिट्री वेपन के काम आता है, औजारों बनाने में. ठीक है, मिलिट्री प्लेसेस पे ये यूज़ होता है इस कंप्यूटर का. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंप्यूटर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण के बारे में, उसकी विशेषताएं क्या हैं आम आदमी से. कंप्यूटर क्यों इतना रिलायबल होता है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर लाइकली टू बी डिफाइन और टेल द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्षमताओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. स्पीड, नंबर 1 स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, इंटेलिजेंस एंड वर्सेटिलिटी. एक एक के बारे में पढ़ेंगे ये होता क्या. स्पीड मतलब गति, जितनी तेज गति से कंप्यूटर वर्क करता है शायद कोई ह्यूमन ना कर पाए, नहीं कर सकता. कंप्यूटर्स कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन लेस देन मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड. इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, लेता है या आउटपुट देता है बिना समय लिए. एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक, करेक्ट. कंप्यूटर्स कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर एंड वेरी एक्यूरेटली. कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन का विदाउट एरर के हमें क्या करता है, रिजल्ट देता है और वो भी एकदम ठीक ठीक. अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा अगर सही देते हैं तो कंप्यूटर कभी गलत आंसर नहीं देता. स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब स्टोर करना, ठीक है, एकत्रित करना, उसकी क्षमता. कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन. कंप्यूटर जो है अधिक से अधिक मात्रा में हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा. कंप्यूटर के पास क्या है, एक मेमोरी बना रखा है उसने, जिसमें वो क्या कर सकता है, अधिक मात्रा में अपने डेटा को, अधिक मात्रा के डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है. इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस मीन्स होता है कि निरंतर काम करना, बिना रुके, बिना थके. मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन आर टू बी परफॉर्म. कंप्यूटर कैन परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी. कह रहा है कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कार्य कर सकता है. इसे किसी भी प्रकार की थकान या कमजोरी नहीं होती है, जिससे किसी कार्य को बिना किसी रुकावट या गलती से लगातार कर सकता है. जब ये लगातार कार्य करता है तो ऐसा नहीं है कि ये गलत करे, ये क्या करता है, बिना थके और बिना गलती के ये ठीक ठीक कार्य कर सकता है, जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता. वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल, दे परफॉर्म मल्टीपल डिफरेंट टास्क्स एट द सेम टाइम. कह रहा है कि कंप्यूटर ये एक ऐसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एडवांटेज है कंप्यूटर की, जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, एक ही समय में कई कार्य को कर सकता है. अब पढ़ेंगे हम कि कंप्यूटर सिस्टम, उसके गुण को जान लिए, कंप्यूटर क्या है, उसकी पीढ़ी के बारे में जान लिए, ठीक है, उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जान लिए. अब बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की. कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या होता है, कंप्यूटर कैसे ऑन होता है. कंप्यूटर सिस्टम इज एन एसेट which include few tangible assets as peripheral, processing device, memory, etc. They can either be divided in system panels or as entities involved to make a computer system
पॉसिबल। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम एक भौतिक छूने योग्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलग अलग टेक्नोलॉजी से मिलकर बना होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी से मिलकर बना होता है। जैसे पेरिफेरल मीन्स इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी एक्सेट्रा। दे कैन आइदर बी डिवाइडेड इन सिस्टम। कह रहा है इन सिस्टम को पैनल को हम अलग अलग कर सकते हैं जो कि एक सिस्टम को चलाने में संभव होते हैं, ठीक है, सिस्टम बनाने में क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। अब पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम में पहला आता है पावर स्विच क्या होता है। इस सिस्टम से पावर स्विच का क्या रिलेशन है। इट इज़ द स्विच बटन विच इज़ यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर system and you can even shut when the system by pressing and holding it। कह रहा है कि पावर स्विच जो होता है वो स्विच बटन होता है जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम को चालू या बंद कर सकते हैं, ठीक है। पावर स्विच वो होता है, वो बटन होता है जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम को चालू या बंद कर सकते हैं। रीसेट बटन क्या होता है। कह रहा है इट इज यूज टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम इन केस इफ ड्यूरिंग रन टाइम यू नीड एनी स्टार्ट। कह रहा है कि इस बटन की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को चालू हालत में भी, चालू रन करते वक्त भी क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से पुनः स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। DVD, CD, रोम ड्राइव। अब कह रहा है कि इसका क्या कंप्यूटर सिस्टम में रोल है। कह रहा है इट इज द CD, DVD, रोम ड्राइव विच इज यूज टू एक्सेस ऑप्टिकल डिस्क लाइक CD और DVD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कह रहा है इस डिवाइस की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में CD और DVD को एक्सेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर लाइट क्या होता है। कह रहा है इंडिकेटर लाइट इट इज द सिग्नल लाइट विच confirms that system is still running and when you shut this down then it gets automatically turn off। कह रहा है ये वो सिग्नल लाइट होती है जो सिस्टम के स्टार्ट होने से चलते रहने तक, जब तक स्टार्ट है, जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक चल रहा है आपका सिस्टम, तब तक इसकी लाइट क्या होती है, जलती रहती है। और सिस्टम के बंद होने पर पुनः स्वतः क्या हो जाती है, बंद हो जाती है अपने आप, आपको बंद करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि पावर सप्लाई सॉकेट क्या होता है। दिस स्लॉट इज यूज टू सप्लाई द पावर टू द CPU। इन दिस यू कनेक्ट ए पावर केबल थ्रू विच द पावर इज सप्लाइड। कह रहा है कि यह सॉकेट कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल कनेक्ट को करने में इस्तेमाल होता है। कह रहा है यह सॉकेट कंप्यूटर सिस्टम जो है पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल कनेक्ट को करने में होता है इस्तेमाल। पावर केबल कनेक्ट जब हम करते हैं तभी ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, जिससे पावर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक पहुंचता है, जिसकी पावर से क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक पहुंचता है, सप्लाइड पहुंचता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कीबोर्ड सॉकेट। कीबोर्ड सॉकेट क्या होता है। दिस स्लॉट इज यूज टू कनेक्ट द कीबोर्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कि इस सॉकेट की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है, किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। माउस सॉकेट दिस स्लॉट इज यूज टू कनेक्ट द माउस टू द कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है इस सॉकेट की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में माउस को कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क स्लॉट क्या होता है। दिस स्लॉट इज यूज टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्क थ्रू द नेटवर्क केबल। इस स्लॉट से हम कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क केबल की मदद से किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक नेटवर्क केबल होता है। सॉरी मदरबोर्ड दिस इज द मेन कंपोनेंट of the computer system where all electronic components integrated together and support to make computer system run is situated and like RAM, processor, many more।
कह रहा है कि यह कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग है, मेन कंपोनेंट है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े रहते हैं. विदाउट मदरबोर्ड नथिंग इज पॉसिबल टू डू इन कंप्यूटर, टू डू ऑन कंप्यूटर. इसलिए कह रहा है कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिस्टम में ये मुख्य भाग होता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े रहते हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलना संभव करते हैं, है ना. जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर इत्यादि, ये सब कहाँ होते हैं? मदरबोर्ड में होते हैं. जो मदरबोर्ड कहाँ होता है? सीपीयू में होता है. अब बात करते हैं सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कह रहा दिस इज द सेट इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा और इंफॉर्मेशन टेकन एज इनपुट बाय द यूजर. कह रहा है कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है. यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है. जो कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा जो यूज़र द्वारा इनपुट की तरह दिया जाता है, ठीक है, बाय द यूज़र, इनपुट के रूप में डेटा और इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है उसको प्रोसेस कर एक रिजल्ट जो आउटपुट प्रदान करता है वो किसके माध्यम से करता है? सीपीयू के द्वारा ही करता है. अब कह रहा है कि हाउ टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप, कनेक्ट द केबल. केबल से हम